हेलो दोस्तों, कैसे हैं अभी सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सीडीए क्लासेस के ऑनलाइन प्लेट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है भाई, हम एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, चक्रवर्ती ब्याज। आप सभी ने देखा हो। आज उसकी हम बिल्कुल बेसिक क्लास लेके जाएंगे। ये क्लास मैं आपको बता दूं, उस बच्चे के लिए जरूर है जिसने चक्रवर्ती ब्याज से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी बात समझना ध्यान से। और जिसने चक्रवर्ती ब्याज आज से पहले कभी जीवन में पढ़ा ही नहीं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास अगर समझ बढ़िया लगे, समझ आए, तो इस वीडियो को शेयर करना, अपने स्टेटस पर लगाना। बस यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है भाई, आप सभी थोड़ा सा शेयर करना। आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है बिल्कुल। चले भाई, लेके हरि का नाम पर भूखा। राम राम सभी को, मोस्ट वेलकम सभी का। देखा भाई, सीआई होता क्या है, चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। देखो, एक तो होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है भाई सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज लगता है, ये क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज होता है। ध्यान देना भाई शब्दों पे। जैसे मैं बोलूं, 2 साल का सीआई 200 रुपए है। 2 साल का सीआई कितना है? 200 रुपए है। अगर 2 साल का सीआई 200 रुपए है, तो आप मुझे बताओगे पहले साल का भी 100 रुपए होगा और अगले साल का भी कितने रुपए होगा? 100 रुपए होगा। मेरी बात समझे? पहले साल का भी 100 रुपए होगा और अगले साल का भी क्या होगा भाई? 100 रुपए होगा। चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल का 100 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अगले साल का 100 रुपए तो मिलेगा मिलेगा, प्लस पिछले साल पर जितनी भी ब्याज की दर होगी वो जितनी, मान लो 10% है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो यही टोटल क्या हो जाएगा भाई? चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आई है जी? आप बोलेंगे सर बिल्कुल आ गई। देखो भाई, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आप सभी ने सुना ही होगा। अगर मैं शुरुआत करूं, देखना भाई, चक्रवर्ती ब्याज की थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा बेसिक, फिर सवाल देखना। जैसे प्रिंसिपल, एक तो होता है इसमें धनराशि, जैसे धनराशि कहे ना, है ना, या मूलधन कहे, बात एक ही होती है। मूलधन कहे या धनराशि कहे, तो मूल इसका मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब पी, है ना। एक होता है रेट यानी कि दर, है ना। दर मतलब रेट, ये हो जाएगा आर। एक होता है टाइम यानी कि समय, और ये कितना हो जाएगा? टी होगा। और एक होता है अभी चक्रवर्ती ब्याज होता है। चक्रवर्ती ब्याज होता है। ये 4 चीजें होती हैं। आपको कभी भी 3 चीजें देगा और चौथी पूछेगा, है ना। 3 चीजें देगा, चौथी पूछेगा। एक होता है अभी अंतर, सीआई एसआई का अंतर आता है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर मैं तुमसे पहला ही सवाल कहूं, 30 रुपये हमारे पास है, यानी 10,000 रुपये हम उधार लिए हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमारी जो ब्याज की दर है वो 10%। ब्याज की दर कितनी है भाई? 10% है। और जो टाइम हमारे पास है वो 2 वर्ष है। टाइम कितना है भाई? 2 साल है। आपसे पूछा है सीआई क्या होगा। आपसे क्या पूछा है भाई? सीआई क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछा है। आप करोगे कैसा, है ना। मेन मुद्दा है, इस सवाल को करोगे कैसे, ये हटा दे इधर। करोगे कैसे, करके भी आंसर बताना। आंसर देखो करना क्या है। अगर साल 2 है, देखना मेरी शब्दों पर ध्यान देना भाई। अगर साल 2 है तो आप इसे 2 डब्बे बना लेंगे। साल 2 है तो ऐसे 2 डब्बे बना लेंगे। अगर कभी भी साल 3 हो, साल कितने हो? 3 हो। अगर साल 3 हो तो ऐसे सीढ़ी नुमा, आप सभी ने देखा होगा भाई, छत पे आप जाते हैं, सीढ़ी नुमा ऐसे 3 डब्बे बनेंगे। आप बोलेंगे गुरुजी डब्बे वाला क्या मैटर है? बिना डब्बे के सवाल थोड़े कठिन होंगे, यहाँ ध्यान देना। अब देखो करने का तरीका। अगर मैं इसी सवाल को आपको बोलूं, सीआई कितना होगा, देखो भाई, ये पहले साल का डब्बा होगा, ये दूसरे साल का होगा। ये पहले साल का, और ये कितने साल का? दूसरे साल का डब्बा होगा। आपसे पूछा है सीआई बताओ क्या होगा, सीआई बताओ। आप सभी ने इतना तो पता होगा, अगर 1,000 रुपए हमारे पास है और इसका मैं 10% निकालूं,
1000 रुपये हमारे पास है, इसका 10% कितना रुपए होंगे भाई? 100 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे। आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ 100 रुपए है तो यहाँ पे कितने रुपए होंगे? 100 रुपए होंगे। तो हमें करना क्या है? बस ये खाना और भरना है, तो 100 का 10% इसमें आ जाएगा। तो 100 का 10% कितना होगा? 100, 200, 210। तो CI बताओ कितना आया है? 210। और डिफरेंस इधर वाले खाने हमेशा डिफरेंस वाले होते हैं। अगर तुमसे CI SI का डिफरेंस पूछे तो इसमें अंतर कितना आ जाएगा? 10 रुपए आ जाएगा। करेक्ट आंसर 10 रुपए आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आ गया, है ना? क्या बोलेंगे भाई आप? बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे मैं अगर यहाँ भाई धनराशि बदलूं, है ना, अगला सवाल में लिखूं, है ना, 1500 रुपए है। रुपए हमारे पास कितने हैं भाई? 1500 रुपए। हमें इसका बताना है CI क्या होगा। सेम सवाल होगा। 2 साल है तो 2 ऐसे डब्बे बना लेंगे, 3 साल है तो ऐसे 3 डब्बे बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालना है भाई 1500 का 10%। 1500 का 10% आप सभी ने पता होगा भाई, परसेंटेज तब भी निकालते हैं। परसेंटेज अगर निकालनी है तो 1500 का 10% निकालना है। 1500 का 10% निकालना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो बचा कितना? 150। अगर ये खाना 150 रुपए है तो ये भी खाना कितना होगा? 150 रुपए होगा। एक बात मेरी और बात मानना, अगर किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो बिना पेन चलाए निकालना है। किसी भी संख्या का 10% हमेशा एक जीरो हटा दो, वो इसका 10% होता है। ठीक है, यहाँ निकालना नहीं था, ये बेवकूफी कभी मत करना। 1500 का 10% निकालना है, एक जीरो हटा दी, बच्चा कितना? 150। अगर ये 150 है तो क्या आएगा? इसमें भी 10% आएगा। इसमें भी क्या आएगा भाई? इसका 10% आएगा। और इसका 10% कितना होता है? 15। कितना होता है भाई? 15। 150, 150, 300 और 15, तो 315 इसका करेक्ट आंसर। आप बोलेंगे बिल्कुल सीख गए हैं। ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है, सीधा देसी तरीका, ये याद रख लेना है। मेरी बात पल्ले पड़ गई? आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल समझ में आ गई एक एक बात, है ना? आप ये बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई है। जैसे मैं बोलूं, है ना, रुपए हमारे पास कितने हैं? 1800 रुपए हैं। कितने रुपए हमारे पास? 1800 रुपए हैं। 2 साल 10% की दर है, 2 साल है तो CI कितना होगा? आपसे सेम सवाल कहेगा भाई, है ना? CI कितना होगा? ये पहला साल होता है, याद रख लेना, और ये होता है दूसरा साल। ये पहला साल होता है, ये क्या होता है भाई? दूसरा साल होता है। अगर मैं आपको बोलूं पहले साल में आपका, अगर मैं इसका 10% निकालू, अभी मुझे आपको बताया था, अगर 10% निकालना है, किसी भी संख्या का 10% निकालना, तो उसमें से एक जीरो हटा दो। तो 1800 का 10% निकालेंगे तो आप बोलेंगे यहाँ कितना आ जाएगा? 1800 रुपये आ जाएगा। नहीं, वो आ जाएगा भाई 180। कितना आ जाएगा? 180 रुपये यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ 180 है तो यहाँ पे कितना होगा? 180 होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, है ना? अब क्या करेंगे भाई? 180 का 10% इसमें आ जाएगा। 180 का 10% कितना आ गया? 18। करेक्ट आंसर। अब 80, 18 इनको तीनों को जोड़ लो। 80, 80, 180 कितना होगा? 360। और 360 में ये जोड़ देंगे तो 378 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यानी कि 378 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे बताओ। अब ये मुझे एक बार कमेंट करके बताना ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। और भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं अभी रात के, देखो क्या टाइम हो रहा है, रात के 12 बज के 21 मिनट हो रही है, और आपके लिए क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको मैं कंटिन्यू क्लास दूंगा अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा बस शेयर कर देंगे। ठीक है? अगर चैप्टर समझ में ना आएगा ना तो हम ये पेन चलाना बंद कर देंगे, ये याद रखो। चले भाई? आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब देखना, अगर मैं तुमसे बोलूं गुरुजी अगर इसमें ब्याज की दर अलग अलग आ जाए तो, अजय चाहे अलग आए चाहे कुछ आए तब भी सेम होगा, तब भी तरीका एक होगा, इलाज सबका होगा, सवालों का जितने भी सवाल हैं। देखना भाई, अगर तुमसे सवाल में यहाँ कोले 1000 रुपए हैं, कहेगा पहले साल के लिए दर तो है 8%। पहले साल के लिए दर कितनी है? 8%। और दूसरे साल के लिए दर कितनी है भाई? 10%। अब भी सेम तरीका होगा। अब भी तरीका क्या होगा भाई? सेम तरीका होगा। बस ये हाल बना लेना, 2 साल के ऐसे डब्बे बनेंगे। मेरी बात समझे हैं? पहले साल यहाँ है 8% तो यहाँ 8% लिख लेंगे, यहाँ 10% है तो यहाँ 10%। ये बस लिखना नहीं, पेपर में ऐसा कुछ नहीं करना है, पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं करना है।
देखना भाई, आप मुझे बताओ, ये खाना जो भरा जाएगा 8% से भरा जाएगा, ये दोनों खाने कितने परसेंट से भर जाएंगे? 10% से भरा जाएंगे। अब देखना इसका 8% कितना होगा? 1000 का 8% आप बोलोगे 80 रुपए होंगे। कितने रुपए होंगे भाई? 80 रुपए होंगे। और इसका 10% होगा कितने? 100 रुपए। इसका 10% कितने होंगे भाई? 100 रुपए होंगे। अब करना क्या है, 80 का तुम्हें निकालना है इस खाने में जो भरा जाएगा। 80 का कितना निकालना है? 10%। आप बोलेंगे 80 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितने रुपए आ गए? 8 रुपए आ गए। कितने रुपए बोले? आगे भाई 8 रुपए। अब इनको तीनों को जोड़ दो, यही क्या होगा भाई? सीआई होगा। अब तीनों को मैं जोड़ूंगा, 80 और 100 180, और यहाँ आंसर आएगा 188 रुपए। आप बताओ जितने भी बच्चे बैठे हैं, इतनी बात समझ में तो आ गई होगी, है ना? इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई है? चले आगे भाई, चले देखो। देख लो भाई, दोबारा फिर देख ला। पहले साल के लिए दर 8% थी, दूसरे साल के लिए 10% थी, है ना? इसका 8% निकाला है। 1000 का 8% कितना आएगा? 80। 1000 का 10% कितना आएगा? 1000 आएगा। अब क्या करना है भाई? 80 का 10% इसमें निकाल के रख दिया है, इन तीनों को जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। तो आंसर सीआई कितना है, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 188 रुपए। ठीक, चले आगे। अब देखे भाई, एक मिनट। जैसे देखो, 1000 रुपए है, पहले साल दर दिया आपको 5%, और दूसरे साल दर दिया आपको 6%, और 2 साल है, सीआई बताना है कितना होगा। सेम तरीका होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीका सेम होगा। तरीके में कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस यहाँ लिखना ना, यहाँ तो होगा 5% और यहाँ होगा 6%। यहाँ होगा 5% और यहाँ कितना होगा भाई? 6% होगा। आप बोलेंगे गुरु यहाँ तक तो गुरुजी समझ में आ गया। अब देखना, अगर मैं निकालू 100 का 5% होगा, कितना होगा भाई? 100 का 5%, 2 जीरो कट जाएंगी, 50 रुपए होगा। होगा नहीं होगा? जी होगा। अगर मैं निकालू 100 का 6% तो कितना हो जाएगा भाई? 60 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब क्या करना है भाई, है ना? 6% निकालना ना, कितना परसेंट निकालना है? 50 का 6% निकालना है। तो 50 का 6% निकालेंगे, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा? 5 30। तो कितने रुपए आ जाएंगे? 3 रुपए आएंगे। अरे नहीं निकालना तो ऐसे निकाल लेना, हमें तुमसे एक बिल्कुल नहीं रहे। 50 का 6%, देखो जीरो से जीरो कटेगी, और देखो 5 की गुणा 6 में करेंगे 30, और 30 की एक जीरो फिर कट जाएगी, तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ? 3। 50 और 60 कितना होगा? 110। 110 में 3 जोड़ेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 113। आप बताओ, अब समझ में आया है या नहीं आया है ना? अब तो बिल्कुल रट गया होगा, है ना? अब तो बिल्कुल रट गया होगा। चले भाई आगे। अगर यही सवाल 3 साल का आ जाए तो, अरे चाहे 3 साल का आ जाए, चाहे 4 साल का आ जाए, कितने का ही आ जाए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना? चाहे 3 का है चाहे 4 का है। देखो भाई ध्यान देना, अगर मैं तुमसे बोलूं आपको यहाँ 10,000 रुपए देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और टाइम आपके यहाँ दिया है 10 वर्ष, 3 वर्ष, 10 कहूँ सॉरी, कितने साल है? और आपसे पूछा है भाई सीआई क्या होगा, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये सवाल है। और ये सवाल भाई यूपी पुलिस में आया, आप देखना, इसको सर्च कर लेना। ये सवाल अभी यूपी पुलिस में जो आया था उसमें सेम था। अभी मुझे आपको बताया है, अगर 3 साल हैं तो 3 डब्बे बना लेंगे, और 2 साल हैं तो 2 डब्बे बना लेंगे। कोई समय नहीं लगने का है ना? कोई समय नहीं लगने का है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% है, ये पहला साल का डब्बा होगा, ये दूसरे साल का डब्बा होगा, तो ये तीसरे साल का डब्बा होगा। मेरी बात समझे हैं? ये पहला साल का, ये दूसरे साल का, और ये तीसरे साल का होगा। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोलेंगे
अगर मैं 10,000 का 10% निकाल लू हूँ, 10,000 का 10% क्या होगा भाई, 1,000 होगा, एक जीरो तो हटानी है, यानी कि ये खाना भी 1,000 रुपये भरे का जाएगा, यहाँ भी 1,000 रुपये आएंगे, और यहाँ पे कितने आएंगे, 1,000 रुपये। आप बोलेंगे बिल्कुल जी सही, यहाँ तक तो हमारे पल्ले पड़ गई बात, आगे नहीं आगे 1,000 रुपये। अब करना क्या है, इसका भी आपने 10% निकालना है, इसका भी क्या निकालना है आपने, 10%। इसका 10% कितना आएगा, 100। कितना आ जाएगा भाई, 100। आपने कभी भी जीवन में ये नहीं करना है, आगे आगे इस खाने में कुछ नहीं आएगा। देख, जब भी यहाँ 100 आए ना, 100 में आपसे कह रहा हूँ, जब जो संख्या यहाँ आएगी उसका यहाँ हमेशा डबल आएगा, तो 100 का डबल कितना होगा भाई, 200 रुपये होगा। 100 का डबल कितना होगा, 200। आप बोलेंगे ये जो 200 रुपये आए कैसे, अब मैं तुम्हें बताऊं, 1,000 रुपए का 10% कितना होगा, 100। और जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, ब्याज पर भी ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तो 1,000 ये तो 2,000 हो गए, तो 2,000 का अगर मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 200 रुपये हो जाएगा। 2,000 का 10% कितना हो जाएगा, 200, बस कुछ भी नहीं। अब क्या करना है भाई, इसका भी 10% निकाल लेना। तो 100 का 10% कितना आया है, 10, सबको जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा 3,310। आंसर कितना आ जाएगा, 3,310। सवाल को उतार लेना, सवाल इतना बढ़िया है और समझाने का तरीका उससे भी बेस्ट है ना। जो संख्या यहाँ आएगी उसका हमेशा यहाँ डबल कर देना, कुछ भी नहीं सोचना है, जब ब्याज की दर समान होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट समान होगा, ध्यान रखना है बात। चलो भाई आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि इतना तो आ गया होगा। अगर भाई वीडियो बढ़िया लगती है और हमारी मेहनत तुम्हें थोड़ी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। हमारा छोटा सा चैनल है, इसको सपोर्ट कर देना। देखना भाई, अगर मैं आपको यहाँ लिख रहा 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और टाइम है 3 साल। टाइम क्या है भाई, 3 साल है। और आपसे क्या पूछा है भाई, CI, आपसे पूछा है CI क्या होगा, कुछ भी नहीं है। मास्टर ने एक हल्लू सा तरीका बताया, पेपर में आपने इतना थोड़े करना है, पेपर में इतना नहीं पढ़ना है, ठीक। प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आपकी। देखना भाई, करो जल्दी जल्दी करो उसको। अगर क्या निकालना है, इसका 10%, 15,000 का 10% आप बोलेंगे कितना आएगा भाई, कितना आएगा, एक जीरो हटा दो, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये यहाँ आएगा, 1,500 रुपये यहाँ आएगा, और 1,500 रुपये यहाँ आएंगे। को ना दिक्कत है, आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, 0% भी। अब ये खाना भरना है हमें, कितना परसेंट भाई, 10%, जितनी दर होगी उतना परसेंट भरना है। देखना इसका 10% कितना होगा भाई, एक जीरो हटा देना, 1,500 रुपये, 150 का डबल लिख देना, आंख बंद करके कितना आएगा, 300, बस। अब इसका 10% आएगा, इसका 10% कितना होगा, 15 रुपये हो गए। कितना समय लगेगा, कति भी बिल्कुल भी समय नहीं लगा, सारों को जोड़ देना, आंसर आएगा 15 यानी कि 4,500 रुपये हो गए, है ना। 450 रुपये ये हो गए, और 15 रुपये ये हो गए। इन तीनों को जोड़ देना, आंसर आएगा 5, 6, 4, नहीं 9 आएगा, ये तो 5 4 9 आएगा, और ये आ जाएगा 4965 रुपये। करेक्ट आंसर इसका आ जाए 4965, यानी कि हमारा मेन मुद्दा क्या है, 4965 रुपये इसको जोड़ देना है पूरे को। देखो इसी सवाल में आपसे क्या पूछ सकता है, SI CI का डिफरेंस बताओ क्या होगा। SI 3 साल के SI व CI का डिफरेंस कितना होगा, तो मेरा बच्चा याद रख लेना, मैं तुमसे आगे भी सवाल में बताऊंगा। ये हमेशा डिफरेंस होता है, इधर वाला जितने भी ये खाने बनते हैं हमेशा क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। क्या होता है, डिफरेंस होता है। इतनी बात तो पल्ले पड़ी है, जी पड़ गई गुरु जी। अब तो मजा आ गया हमारे, अब क्या आ गया हमारे, मजा आ गया कतई। देखो आगे मैं अगर मैं तुम्हें सवाल लिखना चाहूं, देखो P हमारे पास है 10,000 रुपये, P हमारे पास कितने हैं भाई, 10,000 रुपये।
और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज की दर है वो है 8%। ब्याज की दर कितनी है भाई 8%। और टाइम जो हमारे पास है वो है 3 साल। टाइम कितना है भाई 3 साल है। और आपने बताना है सीआई क्या होगा, 3 साल का सीआई कितना होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई 3 साल के सीआई व एसआई का डिफरेंस क्या होगा। 3 साल के, दूसरा सवाल, ये तो पहला सवाल है तो ये दूसरा सवाल है। 3 साल के एस सीआई व एसआई का अंतर कितना होगा बताओ भाई, है ना। सेम तरीका कुछ भी नहीं करना है। देखना भाई वही पुरानी बात ना, वही पुरानी बात है। और भाई लेक्चर 2 घंटे का हो कम से कम, ठीक है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आज आपको पढ़ा जाएंगे। क्या करना है बताओ, क्या करना है। ये करना है, इसका 8% निकालो। इसका 8% आप निकालो, कितना होगा भाई, 2 जीरो हटानी है, 800 रुपये हो गए। यानी कि ये भी 800 रुपये हैं, यहाँ भी 800 रुपये हैं, और यहाँ भी कितना है भाई 800 रुपये हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है जी, है ना। ये क्या होगा भाई, सही है। अब देखो क्या करेंगे, इसका भी 10% है ना। इसका 10% कितना आएगा बताओ आप मुझे। इसका 10% कितना होगा भाई बताओ, 80 होगा। कितना होगा 80, 80 का डबल लिख देना 160। अब इसका 10% कितना होगा 8। 10 थोड़ा ही है, अरे गलत कर दिया है ना, गलत कर दिया है। 10% थोड़ी 8% है भाई। तो ये शक्तिमान थोड़ा सा। 8% निकालो भाई इसका, है ना। 8%, 800 का 8%, परसेंट हटता है बटे में 100 आता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 64। यहाँ कितना आएगा भाई 64 रुपये आएगा। यहाँ कितना आएगा 64। अब 64 का डबल कितना होगा 128। आंख बंद करके कर देना है। अब क्या कर देना है, 64 का 8% और निकाल देना। 64 का 8%, परसेंट हटाएंगे बटे में 100। 8 चौको 32 का 2, कैरी कितना 3, 8 64, 64 और 3 67। 67 कितना होगा 67, यानी कि एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा यहाँ 6.72, 7.172। अब इनको पूरे को आप जोड़ देना, ये पूरा का पूरा क्या होगा भाई सीआई होगा। पूरे का पूरा क्या होगा भाई सीआई, है ना। इन तीनों को जोड़ दो, 8 से 2400, तो यही हो जाएगा सीधा सीधा। समझे नहीं समझे। और इसमें 64 और जोड़ दो, 128 और जोड़ दो, और 6.72 और जोड़ दो। ये इसका पूरा का पूरा आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 72 आ जाएगा। 6 4 10 और 8 18, कैरी कितना 1, 6 2 8, अरे कितना होगा 9, 4 और 1 5, और कितना होगा 2, यानी कि 2598.72, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हो सकता है कहीं जोड़ने में कोई गड़बड़ हो गई हो, बाकी निकल जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं।
देखो अगर ब्याज की दर अलग अलग हो, ब्याज की दर क्या हो भाई, अलग अलग हो, आप बोलेंगे जैसे 10,000 रुपये हमारे पास है भाई, रुपए कितने हैं भाई 10,000, और जो रेट है वो पहले साल के लिए तो दर है 5%, दूसरे साल के लिए दर है 6%, और तीसरे साल के लिए दर है 7%, है ना। और साल कितने दे रखे हैं भाई, टाइम कितना है, 3 साल है, और आपसे पूछ रखा सीआई क्या होगा। अब ये खतरनाक सवाल हो गया, एक ऐसा सवाल हो गया भाई, खतरनाक सवाल हो गया है। देखो हमारा तरीका आप अपनाना, कोई भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का खतरनाक नहीं होगा, कोई भी सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का खतरनाक नहीं होगा, ये हमारा दावा है। समझे नहीं समझे। अब लिखना है, देखना यहां दर कितनी दे रखी है भाई 5%, यहाँ दर कितनी है 5%, यहाँ दर कितनी है भाई 6% है, और यहाँ दर कितनी है 7% है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब निकालना है, हमारे पास जो रुपए दे रखे हैं आप सभी ने पता है कितने रुपए हैं भाई, 10,000 रुपए। कितने रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं भाई। तो क्या करना है, इसका 5% निकालो, बताओ इसका 5% कितना होगा, 500 होगा। यानी कि इस खाने में कितने 500 रुपए, इस खाने में कितने 6% तो 600 रुपए, इस खाने में 7% तो 700 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब ये खाना और बनना, देखना भाई 6% से खाना भरा जाएगा, कितने परसेंट से, 6% से, क्योंकि खाना 6% का है। तो 500 का 6% कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा भाई 500 का 6%, 30 होगा। अब कभी भी ये गलती मत कर देना भूल के भी, अब इस संख्या का यहाँ डबल लिख देना, है ना। तो 500 600 कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 500 600 1100, और इसका क्या निकालना है भाई 7% निकाल देना है। 500 600 1100 इनको जोड़ देना है, 11 7 77, अभी आया 77, ठीक। जब दर बराबर होती है तब हम हमेशा करते हैं उसको हम डबल लिख देते हैं, जब दर अलग अलग हो फिर ऐसा नहीं कर सकते। अब देखना भाई, अब क्या करने हैं, 30 का 70% करना है, अरे 70 का 7%, 30 का 7% इसमें आएगा। तो क्या कर लेना है, 30 × 7 तो 0 से 0 कट गया, 7 या 21, है ना, 7 या 21, 2.1 आ गया है। यानी कि यहाँ हम लिख देंगे 2.1। हम सबको जोड़ देना, करेक्ट आंसर, है ना। इन सबको जोड़ेंगे आप, आंसर दिखेगा, बस देख लो भाई, इनको जोड़ लो, 5 4 11 8 1800, तो ये हो गए सीधे सीधे, है ना। 30 रुपए और जोड़ देंगे, 77 रुपए और जोड़ देंगे, और 2 पॉइंट और जोड़ देंगे, बस इनको जोड़ देना आंसर आ जाएगा। 1 7 और 2 9 पॉइंट लगा लेंगे इधर, 7 और 3 10, 0, 8 और 1 9, और ये आया कितना 1909.1 रुपए, करेक्ट आंसर आ गया। भाई इससे शॉर्ट तरीका तुम्हें जीवन में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है। बड़े बड़े सवाल, बड़े बड़े टीचरों के इसमें पर छिन्ने पट जाएंगे, ध्यान रखना है पहले ही, जब दर अलग अलग आएगी, ठीक। इसमें इस सवाल में आपको ये भी पूछ सकता है 2 साल और 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि तीसरे साल और दूसरे साल में अंतर क्या होगा। देखना फिर क्या करना पड़ेगा भाई, ये 630 जोड़ना पड़ेगा इसका, और इधर वाला जोड़ना पड़ेगा ये, है ना। तो जगह 779.1। अब इसका आपने डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो कुछ भी यहां से पूछ सकता है, सबका इलाज ये है। चले आगे, एक सवाल और आपको बोल रहा मैं, जैसे प्रिंसिपल हमें 15,000 रुपए दे रहा है, पहले साल जो दर है वो है 8%, और दूसरे साल जो दर है वो 9%, और जो तीसरे साल जो दर है वो है 10%। और आप सभी ने पता है टाइम तो 3 साल ही है, और सीआई बताना है 3 साल बाद सीआई कितना प्राप्त होगा। बताओ भाई, 3 साल बाद सीआई कितना होगा। वही पुरानी बात, दोहराएंगे, आंसर लाएंगे।
अगर किसी ने छोटा सा भी डाउट हो, अगर हमारी क्लास आपको करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो इस नंबर पे अभी 8077 00 94 90, ये मेरा नंबर है ना। इस पर आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप करना, ये हमारा नंबर है। देखो भाई, अगर ये 8% है दर पहले साल के लिए, दूसरे साल में कितनी है अभी 9%, तो यहाँ 9 लिख लें। तीसरे साल में कितना है भाई 10%, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। अब देखो भाई, क्या निकालना है, इसका 8% निकालना है। क्या निकालना है इसका 8%। 8%, 15,000 का 8%, 15 8 120, 2 जीरो हटा देंगे 1200 आ जाएगा। 15,000 का 8% कितना आ जाएगा भाई 1200 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलेंगे जी कोई भी दिक्कत नहीं, 1200 लिख लेना। अब क्या करेंगे, इसका 9% निकालेंगे। 15,000 का 9% कितना होगा भाई, 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135 और एक जीरो चिपका लेंगे उसके पीछे, 1350 आ जाएगा। अब तीसरे साल 10% है तो उसका 10% निकाल देंगे, तो इसका 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या करना है, इसका हमें 9% निकालना है। 1200 का 9%, 1200 का 9%, 12 भाई 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 96, 12 निम्मा 108 होगा। 12 निम्मा कितना होगा 108 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल भी इतनी ही भी दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, 1200 1350 जो इनको जोड़ के इसका 10% निकालना है। 1200 1350, देखो 12 और 13 कितने होंगे 25, तो 2550 का 10%, 2550 का 10% कितना होगा 255 होगा, 255 बिल्कुल आप बोलेंगे। अब करना है 108 का 10%, 108 का 10% कितना होगा आप सभी बताएंगे 10.8 होगा। और इनको तीनों को आप जोड़ देना और यही होगा 3 साल का सीआई। यही क्या होगा इसका 3 साल का सीआई होगा। अब तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आप धारदार हो गए होंगे, अब तो उड़ाई देंगे, है ना। देखो, अगर कभी ऐसा जीवन में सवाल आया तो मेरे अनुसार तुम कर ही लोगे, है ना। अब करेंगे 2 साल के सीआईएसआई का अंतर वाले सवाल आते हैं, है ना। 2 साल के सीआईएसआई वाले अंतर वाले सवाल आते हैं। देखो, ये सवाल कहेगा 2 वर्ष के सीआई व एसआई, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। सीआईएसआई का अंतर यानी कि डिफरेंस 40 रुपए। कितने रुपए है भाई 40 रुपए है। यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर 10% हो तो, यदि ब्याज की दर 10% हो तो धनराशि ज्ञात करें, यानी कि मूलधन बताएं कितना होगा। मूलधन बताएं कितना होगा, ये सवाल आपसे दिया। कतई सरल सा सवाल है ना। कतई सरल सा सवाल है, ध्यान रखना है। देखना भाई, जब भी जीवन में तुमसे कभी भी 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस पूछे, है ना, 2 साल के सीआई व एसआई का डिफरेंस पूछे, सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे, तो डायरेक्ट ट्रिक लिख लेना इसकी। डायरेक्ट ट्रिक, P बराबर D गुणा 100 × 100 बटे में होगा R², बटे में क्या होगा R²। बस इतना तुम्हें याद रखना है।
2 साल के सीआई एसआई का अगर डिफरेंस तुमसे पूछे तो डी गुना 100 आर स्क्वायर। डी का आपने पता है भाई, डी का मतलब होता है डिफरेंस, है ना, और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, और आर का मतलब होता है रेट यानी कि दर। अब इसमें मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। आप बताओ 2 साल का अंतर कितना दे रखा है भाई, 40 रुपए दे रखा है, तो डी की जगह कितना चिपका देंगे, 40 रुपए चिपका देंगे। कितना चिपका देंगे भाई, 40 रुपए, और आगे लगा रखा है भाई 100 × 100, और बट्टे में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 10% दर दे रखी ना, दर 10% है तो 10 का वर्ग लिख देंगे, और 10 का वर्ग कितना आ जाएगा, 100, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसकी गुणा हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 4000। करेक्ट आंसर बताओ कमेंट में। क्या इससे सरल तरीका कभी जीवन में देखा है तुम्हें, है? बताओ देखा है? चले भैया आगे, समझ में आ गया होगा। इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसका आंसर सभी बताना वही। यहां दे दे भाई दर, ब्याज की दर दे दी 5%, और यहां दिया है 35 रुपए, ऐसा ही सीआई का डिफरेंस दिया है 35 रुपए। बताओ भाई, है ना? कुछ नहीं करना, सामने आपको फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखना भाई, डी का मान दिया है पी बराबर, यानी कि पी का मतलब मूलधन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 35 × 100 बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना, 25। 5 का वर्ग कितना है, 25 है, नहीं है? अब 25 से काट देंगे भाई, 25 × 100। अब इसकी गुणा कर लेना, 35 दूनी 70 दूनी 140, 35 दूनी 70 दूनी 140 हुआ, नहीं हुआ है भाई, 35 से गुणा 4 में कर लेंगे, 140 हो जाएगा, और 100, 2 जीरो और चिपका देंगे इसमें, तो आंसर करेक्ट कितना आ गया, आंसर करेक्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 14,000। बिल्कुल कर लेंगे, नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। आप सभी ने कसम है, जो मैं आंसर, जो सवाल मैं तुमसे दे के जाऊंगा, अगर वो सभी का आंसर तुम्हें कमेंट में नहीं बताया है ना, अगर उसका आंसर कमेंट में आपने नहीं बताया है, सवाल आपको ये दे दिया मुझे चेंज करके, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 108 रुपए है, यदि ब्याज की दर 6% हो तो मूलधन कितना होगा, बताओ भाई। यही सामने तुम्हारे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना अपने। अब देखो, अब अगर मैं तुमसे बोलूं 3 साल पे आ जाओ, किस पे आ जाओ भाई, 3 साल पे, आप बोलेंगे गुरुजी 3 साल को करवा दो या 4 साल को करवा दो, है ना? इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं, बस 2 की जगह यहां कितना लिख देंगे, 3 साल लिख देंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। 3 वर्ष के SICI का डिफरेंस 62 रुपए है। कितने रुपए है भाई, 62 रुपए है, और ब्याज की दर 10% है। ब्याज की दर कितनी है, 10% है। तो सवाल में आपसे मूलधन पूछा है, सेम सवाल है, कोई भी फर्क नहीं है ना, बस यहाँ 2 साल की जगह 3 साल दिया है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं, अभी हमें 2 साल का जो फार्मूला पढ़ा था, 2 साल का फार्मूला हमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, आप बोलेंगे गुरुजी हमें पढ़ा था डी गुणे 100 × 100 और बटे में आर स्क्वायर, बटे में क्या पढ़ा था भाई,
आर स्क्वायर पढ़ा था, नहीं पढ़ा था भाई? 2 साल हो तो डी के साथ 2 बार 100 आएगा, 2 साल हो तो डी के साथ 2 बार 100 आएगा। अगर 3 साल हो तो डी के साथ यहां लिख देना 3 बार 100 आएगा। बस इतना तुम याद रखना है। अब बटे में यहाँ क्या लिखना है आपने? 300 प्लस आर। बटे में क्या लिखना है? 300 प्लस आर। बस इतना ये तुम्हें लिखना है, बाकी और भी कुछ नहीं लिखना इसमें एक्स्ट्रा। ठीक, इतना तुम इसको याद रख लेना है। अब देखो 3 साल के SICI का डिफरेंस, डी का मान तुमसे दिया कितना? 62 रुपए। कितना दिया है भाई? आप बोलेंगे गुरुजी 62 रुपए दिया है। कितने रुपए है? 62, यानी कि डी का मान कितना है? 62। तो हम रख लेंगे 62, आगे लगा देंगे 3 बार 100। अब बटे में देखना है ना, 300 प्लस आर, यानी कि अगर दर हमारी 10% है, अगर 10% दर है, अगर उसमें 10 जोड़ दूंगा तो 300 में 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा? 310। तो डायरेक्ट आपने यहाँ 310 लिखना है और गुणा लिख देना है आर स्क्वायर 10 का वर्ग। अभी मुझे आपको बताया कितना आएगा भाई? 100 आएगा। बताओ क्या मैं 2 जीरो काट सकता हूँ? जी काट सकता हूँ। 1 जीरो से 1 जीरो भी काट सकता हूँ? जी काट सकता हूँ। 31 से काट सकते हैं? जी। 31 दूनी 62। देखना भाई 2 जीरो तो ये है और 1 जीरो ये है, 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 2000 के पीछे 2 के पीछे 3 जीरो आप लगा देना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यही इसका क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके बताओ सवाल समझ में आया है या नहीं आया है। 2 साल के 3 साल के अंतर वाले सवाल भाई याद रखना, इस ट्रिक को भूलना जाना है, भूल के तो बहुत दिक्कत आएगी। भूल गए तो सवाल करने भारी हो जाएंगे। देखो भी आगे चल दें। एक सवाल आता है अगली टाइप। अगली टाइप अगर मैं लिखना चाहूं, एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में अपने आप का ये स्वयं का भी कह सकते हैं, अपने आप का 8 गुना हो जाती है। 8 गुना हो जाती है। एक निश्चित धनराशि अपने आप का 8 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? ब्याज की दर क्या होगी? ये पूछा। ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा है। देखो भाई करेंगे कैसे? बेहद आसान है। देखो हमें पता भाई चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है हमेशा घात के रूप में चलता है ना? अगर 3 साल है तो क्यूब रूट निकलेगा, 2 साल है तो रूट निकलेगा, 4 साल है तो उसको फोर्थ रूट निकलेगा। अब बात पल्ले पड़ गई। अब बोलेंगे बिल्कुल पड़ गई। अब देखो उसने कहा अपने आप का 8 गुना हो जाती है। अगर हम मान लो शुरुआत में हमारे पास 1 रुपया था, 1 रुपये से 1 रुपये से 3 साल में, 1 रुपये से 3 साल में कितने गुना हो गए भाई? 8 गुना हो गए। 1 रुपये से 3 साल में कितने गुना हो गए भाई? 3 ईयर में 8 गुना हो गई। अगर 3 साल है तो इसको आप क्या लगा देंगे? क्यूब रूट। 3 साल है तो आप इस पर क्या लगा देंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। एक का क्यूब रूट कितना आएगा भाई? एक ही आएगा। एक का क्यूब रूट कितना आएगा? एक। और 8 का क्यूब रूट कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। यानी कि 1 रुपए हमारे पास थे, 2 हो गए। 1 से 2 हो गए तो ब्याज कितना मिला है? एक। एक ब्याज मिला है 1 पर। अब परसेंटेज बताना तो गुणा कितनी कर लेना?
100, है ना। आंसर आ जाएगा 100% ब्याज की दर थी। ब्याज की दर कितनी थी भाई? 100% ब्याज की दर थी। विजिबल हो रहा नहीं हो रहा भाई? दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ब्याज की दर कितनी थी भाई? 100%। समझ में आया है? देखना, मैं मेरी बात समझना। अगर 1 साल है, अगर 2 साल है तो रूट निकलेगा, 3 साल है तो क्यूब रूट निकलेगा, 4 साल है तो फोर्थ रूट निकलेगा। बात पल्ले पड़ गई? आप बोलेंगे बिल्कुल पड़ गई जी। अब देखे, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा था, है ना। इसमें मैं चेंज कर रहा हूं हल्का सा। यहाँ 2 साल है, वो दे रखा था 2.25 गुना, ये दे रखा था, है ना। इसमें बतानी ब्याज की दर क्या होगी। एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो जाती है, ब्याज की दर कितनी होगी? भाई वीडियो को शेयर कर देना। आपको बता दे भाई, 1 बज गया है और आपके लिए हम क्लास ले रहे हैं, है ना। तो शेयर कर देना है हमारे छोटे से चैनल को। देखो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखें, अगर हमारे पास 1 रुपया था और ये हो गए कितने? 2.25 हो गए। भाई एक से कितने हो गए? हम इधर 1 रुपये मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? आप बोलेंगे गुरुजी बिल्कुल मान सकते हैं। और कितने साल में हुए हैं? 2 साल में। कितने साल में? 2 साल में। तो आप क्या लगा देंगे? इसके ऊपर रूट लगा देंगे। 2 साल है तो क्यूब रूट लगा देंगे। नहीं, नया नया है यार, भाग जाता है। 1 रुपये हमारे पास थे, ये हो गए 2.25 गुना हो जाते हैं, है ना। हमें पता है भाई, यहाँ से पॉइंट हटा के इधर 2 जीरो चिपका देंगे, नहीं चिपका देंगे। वो इधर 2 अंकों से अगर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 2 जीरो चिपका देंगे। 2 साल है तो इस पर क्या लगा देंगे? रूट। 2 साल है तो इस पर रूट लगा देंगे। 100 का रूट आप सभी ने पता है कितने रुपए होगा भाई? 10 होगा। और मैं 225 का रूट कितना होगा भाई? 15 होगा। होगा। अगर 10 रुपए हमारे पास हैं, 15 रुपए हो गए। 10 से 15, आप बोलेंगे अगर 10 से 15 हो गए तो 5 रुपए ब्याज मिला है। 5 रुपए ब्याज मिला है 10 पर, और परसेंटेज बताना तो गुणा कितनी कर लेना। तो 0 से 0 कट गया, 10×5 = 50। करेक्ट आंसर 10×5 = 50। ये आंसर आज हम, ये सवाल हमें आज ऑफलाइन में भी कराया है भाई। ये सवाल आज हमें ऑफलाइन में भी कराया है। कहने आगे भाई। अब देखो, अगली टाइप अगर मैं तो आपको समझाना चाहूं, इंपोर्टेंट टाइप है। जैसे कहेगा एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती यानी कि यहां सीआई लिख लें जी, चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 700 रुपए, 3 वर्षों में 700 रुपए तथा 6 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है।
6 वर्षों में 1,000 रुपये हो जाती है, तो धनराशि बताओ कितनी होगी। मूलधन बताओ कितना होगा, प्रिंसिपल बताओ कितनी होगी। ये सवाल आपसे पूछा है, धनराशि, मूलधन या कुछ भी आपसे पूछे, बात सबका मीनिंग एक ही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल आप सर्च कर लेना भाई, ये सवाल यूपी पुलिस में आया इसी बार, सर्च कर लेना कतई सेम, ठीक है। देखो उसको लोग कैसे करते हैं, पहले इसमें यहां देखते हैं कितने गुणा धन हुआ है ना, कितने गुणा धन हुआ है उसका फिर कितना करना है। देखो अगर मैं आपको बताऊं, देखो पहले इसका पहले बेसिक बताएंगे, जो जैसे लोग टीचर बताते हैं, जैसे पी रुपए हमारे पास थे, कितने रुपए हमारे पास थे भाई, पी रुपए हमारे पास थे। आप बोलेंगे 3 साल में, 3 साल में हो गए कितने, हाँ 3 साल में हो गए 700 रुपए, 3 साल में कितने हो गए भाई, 700 रुपये हो गए। आप बोलेंगे यहाँ तो बिल्कुल सही है। और अगले 6 साल में, 6 साल में कितने हो गए भाई, 1,000 रुपये हो गए। यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी कितने साल हुए हैं, 3 साल। आप बोलेंगे 3 साल हुए हैं। तो आपसे वो पूछता है ये मूलधन कितना था, तो लोग हमें देखा यहाँ टीचर क्या करते क्या है, 1,000 रुपये ऊपर रखेंगे, बटे में लिखेंगे इसको 700, और देखेंगे कितने गुणा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यानी कि 10 बटे, यानी कि जो यहाँ से यहाँ राशि जाती है, ये इसका कितने गुणा है, 10/7 गुणा है। इसका कितने गुणा है भाई, 10/7 गुणा है। तो ऐसे ही ये राशि भी यहाँ 10/7 गुणा होगी, 10/7 गुणा होगी। अगर 10/7 गुणा होगी, अगर मैं आपको बोलूं तो पी रुपए हमारे पास थे, पी का 10/7 बराबर कितना दे रखा है, 700 रुपए। यही आंसर आ जाएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 7×7 = 49, तो पी का मान, यानी कि पी का मान आ जाएगा 490 रुपए, पी का मान 490 रुपए आ जाएगा। क्या ऐसे काम करके काम चल जाएगा, बताओ आप मुझे। बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई, ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। जब भी जीवन में ऐसा सवाल आएगा, जब भी जीवन में ऐसा सवाल आएगा, 3 साल में कितने रुपए हैं भाई, 700 रुपए, और 6 सालों में कितने रुपए दे रखे, 1,000 रुपए दे रखे हैं, है ना। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा, टाइप क्या है, टाइप मैं आपको बता दूं, जब भी साल का दुगना दिखे, अगर यहाँ 3 साल है तो यहाँ 6 साल, अगर यहाँ 4 साल है तो यहाँ 8 होने चाहिए, और यहाँ 10 है तो यहाँ कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए। अगर यहाँ 7.5 साल है तो आप बोलेंगे गुरुजी यहाँ 15 साल हो जाने चाहिए, यानी कि साल का दुगना होना चाहिए। साल का क्या होना चाहिए भाई, 2 गुना होना चाहिए। जब भी साल का दुगना होगा, जब भी साल का दुगना होगा, ट्रिक देखना भाई, बहुत तकड़े वाली ट्रिक होगी, कुछ भी नहीं है। आज से पहले कभी जीवन में आप सर्च कर लेना, अगर कहीं दिखे तो। ट्रिक जो होगी, क्या लिखना भी, छोटी संख्या को 2 बार करके लिख देंगे गुणा में, छोटी संख्या को 2 बार गुणा करके, और डिवाइड बाई बड़ी संख्या कर देना भाई। छोटी संख्या को 2 बार लिख देना, और डिवाइड बाई बड़ी संख्या कर देना है। बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, 1,000 रुपए है, बटे में क्या आ जाएगा, 1,000 रुपए, आंसर आ जाएगा। क्या मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूँ, जी काट सकता हूँ, और 1 जीरो से 1 जीरो काट सकता हूँ, जी काट सकता हूँ। 7×7 = 49, 7×7 = कितना आया है, 490 रुपये आया है, 490 रुपये आया करेक्ट आंसर। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कभी भी जीवन में तरीका फेल नहीं होने का, ये ध्यान रखना है। अगर हम फेल हो गया तो आप सवाल हमारे पास लाना, हमारा नंबर मुझे आपको बताया है, 8077009490, 807700 जो 8077009490, ये मेरा ही नंबर है। कोई भी सवाल पे आपने डाउट हो, कोई भी, आप देश के किसी भी कोने से आप देखें, ठीक है। देखो अगर मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ भाई, यूपीएसआई का सवाल है, उसी को मैं हल्का सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, देखना तुम उसको भी उड़ा दोगे, उसको भी तुम धुआं धुआं करोगे।
यहां दे रखे थे 7.5 साल, यहाँ कितने साल दे रखे थे भाई, 7.5 साल दे रखे थे। और रुपए जो दे रखे हैं 6400, और ये यहां दे रखे थे 10 साल, 10 वर्षों में ये थे 8,000 रुपए। 10 वर्षों में कितने थे भाई, 8,000। तो सेम सवाल ये था, सवाल वही है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7.5 सालों में 6400 रुपए तथा 10 सालों में 8,000 रुपए हो जाते, ब्याज की राशि क्या होगी। सेम सवाल होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। 7.5 सालों में कितने 6400 रुपए, 7.5 सालों में कितने 6400 रुपए, तो 15 सालों में कितने हो जाएंगे, आपसे पूछा है। तो 15 सालों में आपसे पूछ रहा है 8,000 रुपए। क्या ये इसका डबल है, बताओ आप मुझे, क्या ये इसका डबल है क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल डबल है, 7.5 का डबल है 15 है। ट्रिक देखो, कोई भी फंडेबाजी कुछ नहीं है। क्या लिखना भाई, 6400 गुणे 6400, 64 से गुणे 6400 बटे में कितना आ जाएगा 8,000। 6400 बटे में 6400 बटे में कितना आ जाएगा 8,000, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस इतना, यही डायरेक्ट आ जाएगा प्रिंसिपल निकल के। देखना भाई, 3 जीरो से 2 जीरो तो ये काट गए, 1 जीरो ये काट गए। देखना 8 से और काट देंगे, 88 64। अब क्या करना है भाई, 64 अट्ठे कितना होगा, 64 अट्ठे 512, 64 अट्ठे कितना होता है 512, और 1 जीरो चिपका देना। तो करेक्ट आंसर आएगा 5120। बताओ तुम, क्या इससे सरल तरीका कुछ हो सकता है। आप बोलेंगे जीवन में भी नहीं हो सकता है ना। चले आगे भाई चौथी टाइप पर। चौथी टाइप जो हमसे कहती है, चौथी टाइप जो हमसे कहती है, कोई धन कोई धन 8 वर्षों में, कोई धन 8 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से की दर से 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। आपसे कहा है 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। ये है भाई साहब। कोई धन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 गुना हो जाता है, तो लिख लेना यहां। तो 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे। देखो भाई, कोई भी कुछ भी करना आसान सा तरीका करते ही, और आसान सवाल है, बहुत बार पेपर में आया सवाल में। सवाल देखो क्या कर रहा है, 8 वर्षों में 2 गुना होते हैं, 8 साल में कितने होते हैं भाई, 2 गुना धन होता है, 8 वर्षों में 2 गुना। आपसे पूछा कि 16 गुना होने में कितने साल लगेंगे। तो ये जो 16 गुना है, आप इसको क्या करो, हमेशा ये याद रख लेना भाई, अगर 16 गुना है तो इसकी पावर में इसको लिख लो, यानी कि जो 16 है इसकी पावर में आप ये लिख सकते हैं, है ना। आवाज आ रही है भाई, आवाज आ रही है। तो इसको जो बनना है, इसको 2 की पावर में लिख लो, इस 16 को, तो इस 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4,
2 की पावर कितना लिख देंगे 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 16 को लिख दूं, है ना, अगर मैं इसको लिख दूं तो यहाँ देखो यहाँ पावर कितनी है अभी 4 है, तो डायरेक्ट इसमें गुणा कर देंगे, 8 चौक कितना होगा 32 होगा, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो जिसकी पावर होगी इसके डायरेक्ट साल में गुणा कर देंगे, यही इसका आंसर आएगा, 32 वर्ष होंगे। आंसर क्या होगा इसको भाई, 32 साल होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चले आगे भाई, मैं इसी में आपको चेंज कर रहा हूं थोड़ा, हाँ जैसे यहां दे रखा भाई 15 और यहां चेंज कर दें 3 और यहां चेंज कर दें 243। या भाई इसका आंसर बताओ तुम, है ना, सवाल तो सेम है, सवाल में तो कोई भी अंतर नहीं है। देखना भाई 15 साल में कितना है 3 गुना, लिखेंगे सेम। 15 वर्षों में कितने धन होता है भाई 3 गुना हो जाता है, 15 साल में 3 गुना। तो आपसे पूछा है 243 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, ये सवाल यूपीएसआई का है भाई, 243 गुना होने में कितने साल लगेंगे। देखना ये इसका कितनी पावर बन सकती है भाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 343। ये जो जो लिख रहा है ना ये 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ भाई 3 की पावर 5। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है जी, यानी कि जो 343 है इसको मैं 3 की पावर 5 लिख सकता हूं, तो 5 जो भी है डायरेक्ट इसकी गुणा हो जाएगी 75, 15 15 पंजे 75, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तरीका कैसा लगा है, मस्त तरीका कैसा लगा है, बिल्कुल मस्त तरीका है। लगा नहीं लगा मस्त, आप बोलेंगे गुरुजी मजा आ गया, है ना, क्या आ गया भाई मजा। अगर मैं इसी में एक सवाल आपको देकर जाऊं, इसी में आपको दे के जा रहा हूं भाई 81 गुना होने में कितने साल लगेंगे, इसका आंसर आप सभी ने कमेंट करके बताना है भाई, ईमानदारी से कति, हम रात में तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अब पर डे आपको क्लास देंगे भाई। बस इसमें कमेंट करके ये भी बता देना कल आपको किस चैप्टर की क्लास चाहिए। पूरा चक्रवर्ती ब्याज करा के जाएंगे भाई, पूरा चक्रवर्ती ब्याज करा के जाएंगे, ध्यान रखना मैक्सिमम कराएंगे 80 से 90%। ठीक है चले आगे भाई, एक इसमें जो आता है चक्रवर्ती ब्याज में, एक सवाल हमें देखा है भाई, तुम्हें कहीं अगर देखा है तो पता नहीं, 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लेना इसने, इसमें लिख लेना भाई मोस्ट इंपोर्टेंट में, 3 साल के सीआई व एसआई, यानी कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 साल के 2 साल के सीआई व एसआई, जहां भी सीआई लिखे थे इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है, जहां एसआई लिखो तो इसका मतलब साधारण ब्याज है, है ना, एसआई दरोगा ना समझ लेना, उत्तर प्रदेश दरोगा, इसका अंतर एसआई का अंतर का अनुपात का अनुपात जो दे रखा है आपसे, वो दे रखा है 19:6, 19:6 है। तो सवाल में पूछा है तो ब्याज की दर कितनी होगी, पसीने छूट जाएंगे भाई सवाल को देख के, ब्याज की दर क्या होगी।
ये सवाल है ना। अभी मुझे आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, क्या सिखाया था? आप बोलेंगे गुरुजी ये आपने सिखाया था, सिखाया था ना, सिखाया था। इसमें हमेशा 2 साल का अंतर आता है, और ये तीनों क्या होते हैं भाई, 3 साल के अंतर का होता नहीं होता है। जैसे अगर हम निकालें भाई, ये दरवा ये क्या होता है, 2 साल का अंतर होता है, और ये पूरा क्या होता है भाई, 3 साल का अंतर होता है। जी होता है, जी होता है, आपको बताया है। अगर मैं आपको बोलूं 3 साल का सवाल है, कितने साल का सवाल है भाई, 3 साल का सवाल है, बताओ 2 साल का अंतर अनुपात कितना दे रखा आपसे, 6 रुपए दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है भाई, 6 रुपए। आप बोलेंगे बिल्कुल गुरु जी 6 दे रखा है। 2 साल का अंतर अनुपात दे रखा है 6 रुपए। हमें एक बात तो पढ़ी होगी, एक बात और आपने कही है मास्टर ने, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ इसका डबल आएगा हमेशा। अगर जब दर की समान, जब ब्याज की दर क्या होगा भाई, समान, अगर ब्याज की दर समान है, अगर यहाँ 6 है तो इसका यहाँ डबल आएगा। आगे नहीं आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है इसका, देखना टोटल रुपए कितने हैं, 19 रुपए। टोटल रुपए कितने हैं भाई, 19। देखो देखो 12 6 कितने हो गए, 18। तो यहाँ बचा कितना, 1 रुपए बचे। कितने रुपए बचे हैं, 1 रुपए बचे हैं। और हमें पता है भी 1 रुपए ब्याज आया होगा किसके ऊपर, 6 के। और 1/6 पता है कि, बताओ कितना होता है, 16 से ही 2/3% होता है। 16 से ही 2/3% होता है। बताओ कितना बढ़िया सवाल है। क्या कभी जीवन में दोबारा इसको ऐसे लिख लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। अगर मैं इसी में आपको थोड़ा सा चेंज करूं, है ना, इसी में आपको मैं थोड़ा सा चेंज करूं, क्या करूं, देखो भाई, देख लो, अगर कल को ये सवाल है ना, तो ये इधर 3 डब्बे बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इन इधर वालों को बना लेंगे तब भी काम चल जाएगा, है ना। इसी में आपको मैं चेंज कर सके दूं थोड़ा सा, ये दे रखा है 25:8। बताओ भाई, 25:8 दे रखा है। कितना आसान सा सवाल है। जब भी अंतर का सवाल हो तो 2 डब्बे बना लेना, काम चल जाएगा। हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इधर वाले 3 से हमें थोड़ा ही मतलब है, इधर 3 आएंगे। हमें पता है 2 साल का अंतर कितने होंगे भाई, 8 होगा। 2 साल का अंतर कितना दे रखा है, 8। और 3 साल का अंतर कितना दे रखा है, 25 रुपए। दे रखा नहीं दे रखा है। अगर 2 साल का अंतर दे रखा है 8 रुपए, 2 साल का ये कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 25 रुपए दे रखा है। आप बोलेंगे बिल्कुल दे रखा है। अगर यहाँ 8 आएगा तो यहाँ 16 आएगा, पता है। अगर यहाँ 8 आएगा तो यहाँ कितना आएगा भाई, 16। और 8 और 8 16 से 24 तो बचा कितना, 1। यहाँ कितना रख देंगे, 1। और 1 रुपए ब्याज आया होगा 8 के ऊपर, तो 1 रुपए ब्याज किसके ऊपर, 8 के। और 1/8 डायरेक्ट क्या लिख देना, 12.5%। 1/8 क्या लिख देना डायरेक्ट, 12.5%। करेक्ट आंसर इज द आंसर, है ना। 1/8 क्या हो जाएगा भाई, 12.5% आ जाएगा। बड़ी बात, आप बोलेंगे बिल्कुल बन गई जी, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल बन गई है। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कमेंट में, एक सवाल मैं आपसे जो पूछूंगा, 16:5। 16:5 इसका आंसर आप सभी ने कमेंट में बताना है। अगर जो क्लास देखेगा ईमानदारी से बताएगा जरूर, है ना, वो बताएगा जरूर। चले भाई आगे, अब क्लास में लास्ट पड़ाव पे है भाई।
है ना। 1:23 हो गए। सोच के देखो तुम्हारे लिए मेहनत कितनी चल रही है। हमारे हॉस्टल में सब बच्चे सो गए और हम क्लास ले रहे हैं। जैसे मैं तुमसे बोलूं, अगर सवाल देखे तो हाँ, 2 साल का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपये तथा 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज CI। 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये, 2 साल, 3 साल लिखना भाई, 3 नहीं 2 लिखना। 2 वर्ष के CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये, 832 रुपये है। तो आपसे पूछा है 3 साल के, 3 वर्ष के CI व SI का अंतर कितना होगा। CI व SI का अंतर कितना होगा। CI व SI का अंतर कितना होगा। बहुत बड़ा सवाल है भाई, SSC GD का सवाल है ये, है ना। ये सवाल SSC GD का है। होगा, होगा लिखना। देखो भाई करके, क्या किसी पे ये आता है सवाल है। बताओ, क्या किसी पे ये आता है, कमेंट करके बताना। देखो मैं आपको बोलूं, हमें पता है हर साल का साधारण ब्याज भाई समान होता है। हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है भाई, समान होता है। अगर हर साल का साधारण ब्याज समान होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको अपने आप निकल जाएगा। देखना भाई, अगर मैं आपको बोलूं, आपको मैं बोलूं और अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा था, ये तरीका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, सारी जगह ही लगेगा, है ना। लगेगा नहीं लगेगा, आप बोलेंगे बिल्कुल लगेगा जी। अब देखो, हमें पता है 2 साल का साधारण ब्याज कितने, 800 रुपये है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 800 रुपये है तो ये भी 400 रुपये होगा, तो ये भी कितने रुपए होगा भाई, 400 रुपये होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 832 रुपये दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा भाई, 832 रुपये। 400 400 800, तो यहाँ कितना, इस खाने में कितना लिख दूं, 32 रुपये लिख दूं। आप सभी ने पता है, अगर मैं निकालना चाहूं तो 400 कितना परसेंट है ये, यानी कि ब्याज की दर यहाँ से अगर पूछता पूछता तो ब्याज की दर कितनी आ जाती, 8% आ जाती। कितनी आ जाती भाई, 8%। तुम्हें पता है अगर यहाँ 32 है तो यहाँ हमेशा कितना आता है भाई, 64, यानी कि 32 का डबल आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल आएगा। अब क्या निकाल देना भाई, 32 का 8% और निकाल देना है ना। 32 का 8% और निकाल देना है, आंसर आ जाएगा बस। देखना भाई, 8 दूनी 16, 6 और 8 या 24, अरे कितना जाएगा भाई, 25। यह आ जाएगा 2.56, 2.56। 32 दूनी 64 दूनी 96, यह आ जाएगा 98.56। ये करेक्ट आंसर आएगा भाई इसका, बढ़िया सवाल है। 98.56 इसका करेक्ट आंसर आएगा। कमेंट करके बताना सवाल कैसा लगा है ना। कमेंट करके बताना सवाल कैसा लगा है।
आया नहीं आया भाई? आप बोलेंगे बिल्कुल आया है। चलो आगे। अगला इंपोर्टेंट टाइप, कम से कम, कम से कम पूर्ण वर्ष, कम से कम पूर्ण वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। की संख्या ज्ञात कीजिए। कीजिए जिसमें जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें 20% चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की दर पर लगाया गया धन, ब्याज की दर पर लगाया गया धन लगाया गया धन दुगने से अधिक होगा। दुगने से अधिक होगा। भाई आंखें बाहर आ जाएंगी सवाल करने में, ध्यान रखना है। आंखें बाहर आ जाएंगी, है ना। ये पूछ रहा है ऐसे कम से कम कितने पूर्ण संख्या है, पूर्ण साल है जिसमें ब्याज पूरे रुपए में हो, दुगने से अधिक भी हो जाए। इसका मतलब यह है यानी कि कोई भी 3.5 नहीं होना चाहिए, 4.5 नहीं होना चाहिए, 5.5 नहीं होना चाहिए, 2 साल 3 महीने नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरे साल होना चाहिए। पूरे साल का मतलब है ये तो 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो ऐसे कौन सा होगा। देखना भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दिया है, ब्याज की जो दर दी है कितनी दी है, 20% दी है। कितनी दी है भाई, 20% दी है। अगर मैं बताऊं 20% की, आप सभी ने बताया फ्रैक्शन अगर बदलेंगे भिन्न होगी, कितनी होगी भाई, 5 होगी। अगर मैं पहले सवाल साल लिखना चाहूं, पहले साल जो होगा 5 से 6 हो जाएगा। पहले साल में कितना होगा भाई, 5 से 6। जो ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वो घात के रूप में मिलता है। अगले साल होगा 5 का वर्ग, कितना हो जाएगा, 25। तो अगले साल कितना हो जाएगा भाई, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कोनो दिक्कत? आप बोलेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है। देखना इसका दुगने से अधिक है, 25 के दुगना से अधिक नहीं दिए हैं 5। अब 5 का घन करेंगे कितना आएगा, 5 का घन 125 होगा। 6 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 216। आप बोलेंगे भी बिल्कुल सही। बताओ 125 का आप डबल करो, 250, ये तो 250 से कम है। उसने कहा दुगने से अधिक होना चाहिए। आप क्या करेंगे भाई, चौथे साल जाएंगे, 5 के पावर 4, 5 की पावर 4 करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 625 आ जाएगा। और 6 की पावर करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 6 की पावर 4 1296 होता है शायद, है ना। शायद का यही होगा 1296। अब आप इसकी गुणा करें, इसका डबल करें, 625 का डबल, 625 का डबल कितना होता है भाई, 1250। ये तो 1250 से ज्यादा है। उसने कहा दुगने से अधिक होना चाहिए। अगर दुगने से अधिक होगा, आप मुझे बताओ कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 4 साल इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सवाल का, इस टाइप के सवाल को ऐसे ही करना है मेरे बच्चा। इस सवाल को, इस टाइप को ऐसे ही करना है, वरना सवाल नहीं करना है ऐसे। फिर सवाल बहुत कठिन हो जाएगा अगर इस टाइप को इस सवाल से नहीं करेंगे भाई, ठीक है। आ गया होगा समझ में, है ना। तो चले भाई, आज इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। शुभ रात्रि सभी के लिए, मेहनत करते रहे भाई सभी। यूपीएसआई का एग्जाम आपने पता ही मार्च में है, और हम क्लास कंटिन्यू करेंगे यूपीएसआई के लिए टाइप करके। आज ये मेरे मन में था तो इसलिए मुझे क्लास ले ली।
ठीक है भाई, जितना आप हमें प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी की शुभ रात्रि।